नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जाने कुंडली में दशम भाव की बुनियादी बातों के बारे में। दशम भाव का वैदिक नाम है कर्म भाव। प्राकृतिक स्वामी ग्रह और राशि शनि और मकर। शरीर के संबंध अंग, घुटने और जांघ। दशम भाव के संबंध आपके बॉस, नेता, शक्तिशाली लोग, आपके पिता जैसे अधिकार वाले लोग। दशवें भाव की गतिविधियां अपना कर्तव्य करना, अग्रणी, दूसरों को कार्य सौंपना, अपने दायित्वों को पूरा करना, सार्वजनिक कलह को समाप्त करना। चलो करते हैं वीडियो शुरू। कुंडली के दशम भाव में विभिन्न ग्रहों के प्रभाव। दशम भाव में सूर्य। दशवें घर में सूर्य की स्थिति आपके करियर की प्रकृति और खोज के लिए सबसे अधिक केंद्रीय होने की संभावना है। एक पेशेवर स्थिति होना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह हो सकता है कि आप करियर की सीढ़ी पर जल्दी से चढ़े, क्योंकि आप जानते हैं कि आप एक प्रारंभिक अवस्था में क्या चाहते हैं। सूर्य जिम्मेदारी, कर्तव्य और दबाव के क्षेत्रों में उच्च क्षमता देता है। दशम भाव में चंद्रमा की स्थिति हमारी भावनाओं और गुणों को नियंत्रित करती है, जो हमारे पेशेवर जीवन में सबसे अधिक संभावना है। और अन्य लोग आपको कैसे देखते हैं, नतीजतन आपके मूड के समान उतार चढ़ाव आपके खड़े होने और उपलब्धियों को प्रभावित कर सकते हैं। आप अपने करियर के विकल्पों को भी अक्सर बदल सकते हैं। आपके पास एक करिश्माई व्यक्तित्व भी है और शक्तियों को मनाने और प्रभावित करने के लिए है। जन्म कुंडली के 10वें घर में वैदिक ज्योतिष में सबसे अधिक लाभकारी और परोपकारी ग्रह बृहस्पति के साथ, यह एक प्रमुख और प्रतिष्ठित व्यावसायिक स्थिति होने की कम या ज्यादा अपरिहार्य है। बृहस्पति जिस घर में स्थित है उसका विस्तार करना दर्शाता है, इसलिए इस घर में एक सकारात्मक रूप से विराजमान बृहस्पति आपके पेशेवर जीवन में भाग्य ला सकता है। दशम भाव में शुक्र है। जब दशम घर में रखा जाता है तो शुक्र एक हंसमुख और प्रसन्न व्यक्तित्व के साथ सर्वश्रेष्ठ बनाता है। आपकी व्यक्तिगत अपील आपके करियर की सफलता या शैली में बहुत योगदान दे सकती है। आपका संतुलित और सम्मोहक स्वभाव लोगों को आपकी ओर आकर्षित कर सकता है। आपके पास लोगों को आपके लिए काम करने की क्षमता है, हालांकि आपको इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दशम भाव में मंगल की उपस्थिति आपको काफी महत्वाकांक्षी बना सकता है। आप ऊर्जा के एक पावर हाउस होंगे और एक अंतर बनाने के लिए बहुत उत्साहित रहेंगे। यह स्थिति अक्सर आपको अपने करियर में सफल बनाता है, क्योंकि मंगल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए आपको तैयार करता है। दशम भाव में बुध। अपने 10वें घर में बुध वाले व्यक्ति अक्सर लेखन, बोलने या संचार में करियर के लिए चुनते हैं। आप अक्सर प्रतिभाशाली विचारों और विचारों के साथ धन्य होते हैं, जो आपको दूसरों से बहुत अधिक पहचान दिलाते हैं। इसके अलावा आप संस्कृति, बातचीत और किसी भी चीज के बदलते ज्वार में समायोजित और लचीले होने में सक्षम हैं। आप सफल होने की कोशिश करते हैं। कुंडली के दशम भाव में शनि की उपस्थिति चीजों के प्रति हमें प्रतिबद्ध बनाता है और हमारे जीवन को पटरी से उतारने वाले गलत निर्णय लेने से बचने की स्वाभाविक क्षमता देता है। आपको सफलता मिलने की संभावना है, लेकिन आपके सपनों को साकार करने में बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 10वें घर में शनि का अर्थ है धीमा और स्थिर दीर्घकालिक लाभ और उपलब्धियां। राहु है। जब राहु कर्म भाव में बैठता है तो यह स्थिति और प्रशंसा पाने की तीव्र इच्छा का संकेत दे सकता है। आप जीवन में एक नेतृत्वकारी भूमिका की लालसा करेंगे। कड़ी मेहनत, समर्पण और सही कौशल सेट के साथ आप समाज में बहुत नाम और प्रसिद्धि अर्जित करेंगे। हालांकि राहु का नकारात्मक प्रभाव आपको लोकप्रियता और शक्ति से प्रभावित कर सकता है। यह आपको सफलता प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट ले सकता है, लेकिन जब राहु अधिक विकसित होता है तो आपको अपनी शक्ति बढ़ाने और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सही कदम उठाने की क्षमता देता है।
दशम भाव में केतु। दशम भाव में एक सकारात्मक रूप से रखा गया केतु जातक को जीवन में धन, शक्ति और पद प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आपके पास उच्च बुद्धि होगी और कई शिल्पों में कुशल हो जाएंगे। हालांकि केतु के नकारात्मक प्रभाव को एक क्रोधी, गैरजिम्मेदार और कर्तव्य पथ से विमुख कर सकता है।